अगर अमेरिका ने सच में ईरान की 90% नेवी को लगभग खत्म कर दिया है तो फिर अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी ऑयल टैंकर को सेफली पार क्यों नहीं कराया जा सका। मेरा मतलब है, हम यूएस मिलिट्री की बात कर रहे हैं। उनके पास ढेर सारे वॉरशिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन बाहर खड़े उन 150 विशाल सुपर टैंकर्स में से अमेरिका ने एक को भी समंदर पार करने में मदद नहीं की है। आखिर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हॉर्मुज में रियल प्रॉब्लम सिर्फ दुश्मन नहीं है, बात कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिससे यूएस नेवी बाहर खड़ी होकर बस तमाशा देख रही है। यहाँ क्या चल रहा है ये समझने के लिए बस एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिए। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और तंग समुद्री रास्तों में से एक है। हर एक दिन दुनिया का 20% तेल यानी करीब 2 करोड़ बैरल सीधा यहीं से होकर गुजरता है। ऊपर से देखने पर यह काफी चौड़ा लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि असल जिंदगी में इतने बड़े कार्गो जहाज जहां मर्जी वहां नहीं चल सकते। उन्हें पानी के अंदर बनी इन बिन दिखाई देने वाली समुद्री लेन्स पर ही चलना पड़ता है। जैसे हम हाईवे पर चलते हैं, एक लेन अंदर जाने के लिए और एक बाहर आने के लिए। हर लेन सिर्फ 2 मील चौड़ी है और बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी गई है ताकि वो आपस में टकरा ना जाए। तो अब खुद हिसाब लगा लीजिए, उस 21 मील के बड़े समंदर में से इन विशाल जहाजों के लिए असल सेफ रास्ता सिर्फ 6 मील चौड़ा है। ये जहाज 1100 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं। ये इतने ज्यादा भारी होते हैं कि इनका नीचे का हिस्सा पानी में 72 फीट तक डूबा रहता है। जरा सोचकर देखो, आप सिर्फ एक नाव नहीं चला रहे हैं, आप असल में एक बहुत ही पतली गली में एक पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, उस गली का एक किनारा सीधे तौर पर ईरान की जमीन है। पिछले 40 सालों से ईरान अमेरिकी नेवी की हर एक चाल पर नजर रखे हुए है और ईरान ने सिर्फ इसी जगह के लिए एक बेहद खौफनाक जाल बिछाया है। देखिए, बम गिराकर ईरान के 43 से ज्यादा वॉरशिप्स को तबाह कर दिया गया है। 90% खतरा टल चुका है, लेकिन अभी भी अगर किसी एक ऑयल टैंकर पर एक भी मिसाइल लग गई तो भारी तबाही मच सकती है। तो इसलिए 90% की सुरक्षा काफी नहीं है। अमेरिकी सेना को उन जहाजों को आगे बढ़ाने से पहले 100% गारंटी चाहिए। ईरान के इस जाल की 3 बेहद खतरनाक परतें हैं। सबसे पहली परत सी माइंस। अमेरिका के फाइटर जेट्स इस माइंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे पहले कि अमेरिका एक भी बम गिराता, ईरान ने पानी की लेन्स में भारी मात्रा में सी माइंस बिछा दी थी। आप आसमान से किसी माइन को ऐसे ही नहीं उड़ा सकते। आपको समंदर की गहराई में गंदे पानी के अंदर उसे खोजना पड़ता है और फिर उसे डिफ्यूज करना पड़ता है। और अभी के समय में अमेरिका के पास सिर्फ 4 ऐसे जहाज हैं जो ये काम कर सकते हैं, और वो यहाँ से 4000 मील दूर जापान में खड़े हैं। साल 1988 की बात है। एक टॉप क्लास अमेरिकी वॉरशिप ईरान की एक सी माइन से टकरा गया था। उस माइन की कीमत करीब $1500 थी, यानी लगभग 1,38,000 रुपए। लेकिन उस धमाके ने अमेरिकी जहाज में जो नुकसान किया, उसे ठीक करने में उन्हें करीब $90 मिलियन लग गए थे। अब जरा सोचिए, अगर वही सस्ती सी माइन 20 लाख बैरल तेल ले जा रहे किसी टैंकर के नीचे फट जाए तो क्या होगा? पूरा समंदर ही आग की लपटों में घिर जाएगा। छुपे हुए रॉकेट लॉन्चर्स। अमेरिका ने ईरान के ज्यादातर रॉकेट लॉन्चर्स को खत्म कर दिया, लेकिन हॉर्मुज बहुत ही ज्यादा पतला है। पानी के बिल्कुल बगल में ईरान की तरफ गहरी गुफाओं से भरे ये पहाड़ हैं। 40 सालों से ईरान की सेना ट्रक बाहर आता है, मिसाइल लॉन्च करना है और 2 मिनट से भी कम टाइम में वापस गुफा में छुप जाता है। बेशक अमेरिका ने उन सभी को उड़ा दिया जो उन्हें दिखाई दिए, लेकिन क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि उन्होंने एक एक लॉन्चर को खत्म कर दिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता और कितने ट्रक उन गुफाओं में छुपे हुए हों। तीसरी परत हथियारों का झुंड। अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अमेरिका ने एक ईरानी वॉरशिप को उड़ा दिया है, जिससे समंदर में 12 मील तक तेल फैल गया। लेकिन ईरान की असली ताकत कभी भी उनके बड़े जहाज थे ही नहीं। उनकी असली ताकत है उनकी छोटी और बहुत तेज स्पीड बोट्स। मैं उन नावों की बात कर रहा हूँ जो 50 फीट से भी छोटी हैं, जो पानी में तेजी से दौड़ती हैं और हथियारों से पूरी तरह भरी हुई है। इसके अलावा उनके पास मिनी सबमरीन भी हैं, जिन्हें
रडार पकड़ भी नहीं पाता। अब इन सबको एक साथ रखकर देखिए, नीचे माइंस, पहाड़ों में रॉकेट और साइड में स्पीड बोट्स। कोई भी यहाँ से 100% सेफ सफर की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिस्क सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये है, जिन हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान ने सबको डराया, उन्हीं हथियारों ने उनकी अपनी कमाई का रास्ता ही बर्बाद कर दिया। ईरान आमतौर पर हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल बेचता है, और वो भी सीधा इसी होर्मुज के रास्ते से। अब ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। बाकी बड़े टैंकर अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें माइंस का खौफ है, और ईरान के खुद के टैंकर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्कुल बाहर एकदम रेडी खड़े हैं। अभी की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कम से कम 10 तेल के टैंकरों पर हमला हुआ है और 16 से ज्यादा आम कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया है। तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का शेयर बाजार एकदम दहशत में है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ईरान का कोई खुफिया प्लान है, या वो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है? मुझे कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।